गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में 16th चैप्टर प्रायिकता हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने 16.1 में पढ़ा था सहप्रतिबंध प्रायिकता के बारे में और 16.2 में हमने पढ़ाया था प्रायिकता के गुण नियम के बारे में, स्वतंत्र घटनाओं के बारे में और अपवर्ज्य घटनाओं के बारे में। और उससे संबंधित कल हमने जो है वो 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, जो कि काफ़ी आसान थे और उम्मीद करता हूँ कि उन सब के ऊपर आपने अच्छे से अभ्यास भी किया होगा। चलो बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों ये कहता है, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी और 40% विद्यार्थी अंग्रेजी और 20% विद्यार्थी जो हैं वो दोनों प्रकार के अखबार पढ़ते हैं। बच्चों हिंदी के अखबार पढ़ने वालों की प्रायिकता को मैं यहाँ पे PH से व्यक्त कर रहा हूँ, जिनकी संख्या 60% है, यानी कि 0.6, 60/100 यानी कि 0.6। अंग्रेजी के अखबार के पढ़ने की जो प्रायिकता है बच्चों वो 40% है, क्योंकि 40% विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं, अर्थात इनकी जो प्रायिकता है वो 40/100 यानी कि 0.4 हो जाएगी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अखबार को पढ़ने वालों की प्रायिकता 20% है, अर्थात H/E, उसको हम किससे व्यक्त करेंगे? PH/E से, जो यहाँ पर कितना आएगा 20%, अर्थात 0.2। तो बच्चों अपने पास यहाँ पे ये 3 कंडीशंस दे रखी है। हिंदी पढ़ने वालों की प्रायिकता 0.6, इंग्लिश पढ़ने वालों की प्रायिकता 0.4, हिंदी और इंग्लिश के अखबार को एक साथ पढ़ने वालों की प्रायिकता 0.2 है। बच्चों इसमें हमसे 3 पार्ट पूछे गए, 3 पार्ट। पहला पार्ट है बच्चों, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो ना तो हिंदी का अखबार पढ़ती है ना ही इंग्लिश का, ना तो वो हिंदी का अखबार पढ़ती है और ना ही वो इंग्लिश का अखबार पढ़ती है। देखिए बच्चों, ना हिंदी का अखबार पढ़ती है ना इंग्लिश का अखबार पढ़ती है, तो यहाँ पे नोट लगेगा। और इसका फॉर्मूला बच्चों हमने कल ही सेट किया था, ये हो जाएगा 1 - PH यूनियन E। मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन हो तो यहाँ पे यूनियन आता है, और यहाँ पे अगर यूनियन है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा। और PH यूनियन E का फॉर्मूला भी बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है, ये हो जाएगा यहाँ पे PH प्लस का PE और माइनस का हो जाएगा यहाँ पे PH/E। तो ये हो जाएगा 1 - PH। PH कितना है बच्चों यहाँ पे 0.6, PE कितना है बच्चों यहाँ पे 0.4 और PH/E कितना दे रखा है 0.2। तो आप देखेंगे बच्चों अपने पास आएगा 1 - 1, 0.6 में 0.4 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आएगा 0.2, 1 से 1 कैंसिल होकर अपने पास आ जाएगा 0.2। तो बच्चों पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ना हिंदी और ना इंग्लिश के अखबार को पढ़ने की जो प्रायिकता है वो 0.2 हो जाएगी। अगले पार्ट में देखिए बच्चों, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमसे पूछा गया है कि अगर वो हिंदी का अखबार पढ़ती है तो इंग्लिश के अखबार के पढ़ने की प्रायिकता। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर घटना H घटित हो चुकी है कि अगर वो हिंदी का अखबार पढ़ती है तो इंग्लिश के अखबार के पढ़ने की प्रायिकता, अर्थात E की सहप्रतिबंध प्रायिकता हमें निकालनी है। तो ये बात चली जाती है प्रश्नावली 16.1 के उसी फॉर्मूले के ऊपर। तो बच्चों इसका फॉर्मूला हो जाएगा PE/H और बट्टे में आ जाएगा बच्चों यहाँ पे PH। क्या आ जाएगा यहाँ पे PH। तो बच्चों अपने पास दोनों ही वैल्यू दे रखी है। PE/H का मान हमें दे रखा है यहाँ पे 0.2 और PH का मान हमें दे रखा है 0.6। तो बच्चों ये हो जाएगा 2/6 यानी कि 1/3। थर्ड पार्ट है जो है बच्चों वो जस्ट इससे उल्टा दिया गया है कि अगर वो इंग्लिश का अखबार पढ़ती है तो हिंदी के अखबार के पढ़ने की प्रायिकता, अर्थात पहले वाले पार्ट में PE/H पूछा गया था और इस वाले पार्ट में PH/E पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पे फॉर्मूले में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा और यहाँ पर इस बार हमें भाग देना पड़ेगा घटना E की प्रायिकता का। तो देखिए बच्चों क्या होगा यहाँ पे 0.2 में इस बार हमें PE का मतलब हो जाएगा 0.4 का भाग देंगे तो ये 2/4 यानी कि 1/2 आएगा। तो बच्चों यहाँ पर ये तीनों ही पार्ट जो हैं बहुत आसानी से फॉर्मूले के ऊपर आधारित थे और भाषाई तौर पे दिए गए थे। सही फॉर्मूले की पहचान करके हमने इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर दिया। और अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए बच्चों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है कि A किसी पुस्तक की 90% समस्याओं को तथा B उसी पुस्तक की 70% समस्याओं को हल कर सकता है। पुस्तक से एक समस्या का चयन किया जाता है तो उसके कम से कम किसी एक के द्वारा हल करने की प्रायिकता बताओ। एक चुनी गई समस्या को कम से कम एक के द्वारा हल करने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है।
देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि किसी विद्यार्थी ए के द्वारा समस्या हल करने की जो प्रायिकता है वो 90% है, यानी कि 9/10 है। कितनी है यहाँ पे? 90/100 यानी कि 9/10 है। और उसी पुस्तक की उसी समस्या को बी के द्वारा हल करने की जो प्रायिकता दे रखी है बच्चों, वो हमें दे रखी है यहाँ पे 70%, यानी कि 7/10, 70/100। और हमसे बच्चों इसमें पूछा गया है कम से कम एक के द्वारा समस्या के हल करने की प्रायिकता। हमसे पूछा गया है कम से कम एक के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या क्या संभावनाएं बन सकती है। कम से कम एक के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता का मतलब हो गया या तो ए कर देगा या बी कर देगा या दोनों मिलके कर देंगे, और जितनी भी संभावनाएं आएंगी उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगेगा। तो देखिए संभावना ये हो सकती है कि ए कर देगा, बी नहीं करेगा तो भी समस्या हल हो जाएगी, प्लस ए नहीं करेगा तो बी कर देगा तब भी समस्या हल हो जाएगी, दोनों समस्या को भी हल कर सकते हैं मिलके तो भी समस्या हल हो जाएगी। अर्थात कम से कम एक के द्वारा अर्थात दोनों के द्वारा भी समस्या हल की जा सकती है। तो बच्चों, ये समस्या को हल करने की सभी संभावनाओं को व्यक्त करता है, और जितनी संभावनाएं हमारे पास आती है उन सब के बीच में लगता है प्लस का चिन्ह। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर घटना विद्यार्थी ए के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता 9/10 है, तो विद्यार्थी ए के द्वारा समस्या को हल नहीं करने की प्रायिकता 1 - 9/10 अर्थात 1/10 होगी। बी के द्वारा समस्या हल नहीं करने की प्रायिकता 1 - 7/10 यानी कि 3/10 हो जाएगी। अब बच्चों, ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा? पी ए का मान है 9/10, पी बी नोट का मान है 3/10, पी ए नोट का मान है 1/10, पी बी का मान है 7/10, पी ए का मान है 9/10 और पी बी का मान है 7/10। तो आप देखिए बच्चों, ये हो जाएगा यहाँ पे 27/10 100, और ये हो जाएगा यहाँ पे 7/100 और ये हो जाएगा 63/100। तो बच्चों 100 आ जाएगा यहाँ पे लघुत्तम, तो ये हो जाएगा 27 + 7 + 63 यानी कि 97, 97/100। तो कुल मिला के आ जाएगा 0.97। तो बच्चों, यहाँ पे सभी संभावनाओं को इंक्लूड करके हमने कम से कम एक के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता निकाल ली। बच्चों, इसको करने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका बच्चों, जब भी कम से कम का वर्ड यूज होता है हम हमेशा वहाँ पे यूनियन का यूज करते हैं। ये फॉर्मूला बनता है ए यूनियन बी, यानी कम से कम एक के द्वारा, ए या बी के द्वारा। तो बच्चों, इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है। इसका फॉर्मूला होता है पी ए + पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए बच्चों, पी ए का मान है यहाँ पे 9/10, पी बी का मान है 7/10। चूंकि दोनों स्वतंत्र रूप से घटना सोल्व कर रहे हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ए इंटू पी बी के गुणनफल के बराबर होगा। तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा 9 × 7 = 63/100। तो बच्चों, जैसे ही मैं यहाँ पे 100 लघुत्तम लेता हूँ तो ये हो जाएगा 90 + 70 - 63। तो कुल मिलाकर यहाँ पे भी 97/100 यानी कि 0.97 ही बचने वाला है। तो बच्चों, यहाँ पर ये तरीका भी हो सकता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। मैं आपको सारे वो संभावित तरीके बता रहा हूँ जिससे इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। तीसरा तरीका भी ये हो सकता है बच्चों, कम से कम एक के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता 1 - किसी के भी द्वारा समस्या हल नहीं करने की प्रायिकता, समस्या हल नहीं करने की प्रायिकता। ये फॉर्मूला भी बच्चों यहाँ पे बन सकता है। कम से कम एक के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता 1 - किसी के भी द्वारा समस्या हल नहीं करने की प्रायिकता, अर्थात ना तो ए के द्वारा, ना बी के द्वारा और ना सी के द्वारा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा? 1 - पी ए नोट का मान है 1/10, पी बी नोट का मान है आपके पास यहाँ पे सी तो इसमें है भी नहीं बच्चों, केवल 2 ही घटनाएं अपने पास है, और पी बी नोट का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 3/10। तो कुल मिलाकर ये आएगा 1 - 3/100। सोल्व करेंगे तो बच्चों आएगा 97/100 यानी कि 0.97। तो बच्चों, इस केस में तो ये तीनों ही मेथड में से आप कोई भी मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तीनों से हम लोग बहुत आसानी से आंसर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब घटनाएं 2 से ज़्यादा आ जाए तो उस केस में हम इन तीनों में से वो मेथड चूज करना पड़ता है जो कैलकुलेशन की दृष्टि से काफ़ी आसान हो, जिसमें गलती होने के चांसेस
बहुत कम हो। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप इन तीनों में से किसी भी विधि से कर सकते हैं, काफ़ी आसान है, लेकिन तीनों ही विधियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, इसमें हमें दिया गया है कि 3 विद्यार्थी गणित की एक समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं। बच्चों तीनों ही विद्यार्थियों को ABC से अगर मैं व्यक्त करूं तो मैंने यहाँ पे लिखा माना 3 विद्यार्थी A, B व C है, और बच्चों इन तीनों के द्वारा समस्या हल करने की जो प्रायिकता हमें दे रखी है क्वेश्चन में, वो हमें दे रखी है यहाँ पे 1/2, 1/3 और 1/4। तो बच्चों हमसे पूछा है कि समस्या के हल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। समस्या के हल होने की प्रायिकता, बच्चों समस्या के हल होने की प्रायिकता का मतलब यही होता है कि कम से कम एक के द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता। इसका दूसरा मतलब इस भाषा का यही निकलता है, कम से कम एक के द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता, समस्या हल होने की प्रायिकता। अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पे वर्डिंग वही है, सवाल पीछे वाले की तरह ही होगा, उन 3 तरीकों से भी हो सकता है, लेकिन उनमें से जो सबसे बेस्ट और सबसे शॉर्ट तरीका होगा वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस हम जो तीसरा तरीका था वो यूज करें जो सबसे शॉर्ट रहेगा, 1 माइनस तीनों के द्वारा समस्या हल नहीं होने की प्रायिकता, समस्या हल नहीं करने की प्रायिकता। अब आप देखिए बच्चों, इसका मतलब हुआ कि आपको 1 माइनस PA0, PB0 और PC0, क्योंकि समस्या ना तो A के द्वारा हल की जा रही है, ना B के द्वारा, ना C के द्वारा। तो अगर A के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता 1/2 है, तो समस्या हल नहीं करने की प्रायिकता 1 माइनस 1/2 अर्थात 1/2 होगी। B के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता 1/3 है, तो हल नहीं करने की प्रायिकता 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3 होगी। और इसी प्रकार C के द्वारा समस्या हल नहीं करने की प्रायिकता 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4 होगी। तो बच्चों कम से कम एक के द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस तीनों के द्वारा समस्या हल नहीं करने की प्रायिकता, अर्थात PA0 इंटू PB0 इंटू PC0, तीनों के द्वारा समस्या हल नहीं करने की प्रायिकता। तो बच्चों ये आएगा 1 माइनस 1/2, PB0 का मान हमने निकाला है 2/3, PC0 का मान हमने निकाला है 3/4। सोल्व करेंगे तो बच्चों ये 1 माइनस 1/4 अर्थात 3/4 हमारे पास आएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 जो है उस तीसरे मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं और ये सबसे शॉर्ट रहेगा। हम इसको संभावनाओं से भी कर सकते हैं, A करेगा B और C नहीं करेगा, B करेगा A और C नहीं करेगा, फिर 2-2 के पेयर बनाएंगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं आएंगी और कैलकुलेशन की दृष्टि से वो काफ़ी लेंथी ट्रिक रहेगी। फॉर्मूले से करेंगे तो फॉर्मूला भी काफ़ी बड़ा होगा, A यूनियन B यूनियन C। तो इन सबसे बेस्ट तरीका जो होगा वो ये तीसरा पार्ट होगा और इससे आंसर वही आएगा जो बाकी उन दोनों तरीकों से आने वाला था। तो बच्चों आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो एक पर्टिकुलर वर्डिंग के ऊपर की हैं, कम से कम एक के द्वारा ये काम होने की प्रायिकता, जिसको हम 3 तरीकों से संपन्न कर सकते हैं। मैंने आपको वो तीनों ही तरीके बता दिए हैं। आपको आने तो तीनों ही तरीके चाहिए, लेकिन जो बेस्ट होगा उसका सिलेक्शन आपको अपनी बुद्धिमत्ता से करना होगा। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। बचे हुए क्वेश्चंस के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।